हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करबा हमर सेकंड सेमेस्टर रो कोर 3 यूनिट 1 नो पार्ट 5। तो पार्ट 5 रे तुमर साइटोस्केलेटन ऊपर किछ लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा। तो प्रीवियस क्लास रे हमें हमर फोटोसिंथेसिस, हमर सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, देन हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए सब ऊपर डिस्कशन करथिले। जो माने वीडियो देखि नंदे से माने आई बटन ने क्लिक करी वीडियो देख परबे। तो आज रो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कुछ व्हाट इज द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन कौन, देन कुछ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तुमको ये क्वेश्चन नहीं तार आंसर दे दो साइटोस्केलेटन कौन पचारची। साइटोस्केलेटन हमर जो रही सेल रो ता भितरे माइक्रोट्यूबुल्स आसुची, माइक्रोफिलामेंट्स आसुची एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी आसुची। तीन प्रकार साइटोस्केलेटन तुमको देखा मिलिबो। कौन कौन ना माइक्रोट्यूबुल गोटे, माइक्रोफिलामेंट गोटे आउ इंटरमीडिएट फिलामेंट गोटे। ओके, तो से पचारची साइटोस्केलेटन कौन। साइटोस्केलेटन नो डेफिनेशन लिखिबो, साइटोस्केलेटन नो टाइप्स लिखिबो, देन जो टाइप्स हम लिखिबा तीनटा माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तार स्ट्रक्चर केमितिया, तार फंक्शन कौन कौन रहउची। ओके, तो स्टार्ट करिबा फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट रे कहउची कोन ना साइटोस्केलेटन कोन से विषय हम तार डेफिनेशन लिखिबा। को द साइटोस्केलेटन इज ए डायनामिक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। कहार फाइबर? प्रोटीन नो फाइबर। ओके, प्रोटीन फाइबर रे ओटे डायनामिक नेटवर्क कुछ फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। एटी मेंशन कला यूकैरियोटिक सेल्स मींस प्रोकैरियोटिक सेल पाखरे साइटोस्केलेटन नंबर देखिया को मिलबा नै। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ने पड़ी जाई पारे 1 मार्क क्वेश्चन ने साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक पाखरे देखा जाउची ना प्रोकैरियोटिक पाखरे देखा जाउची। साइटोस्केलेटन ओनली हमर यूकैरियोटिक सेल्स पाखरे देखा जाए, यूकैरियोटिक सेल लो साइटोप्लाज्म रे देखा जाए, बट प्रोकैरियोटिक सेल रे एटा देखा जाए नै। ओके, then कुछ it provides structural support, maintains cell shape, enables intercellular transport and is involved in cell division and movement। तो तार फंक्शन भी दे देला। कौन कौन फंक्शन रहिला? फास्ट कहला ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करूची, एक नंबर रहिला स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करूची। देन नेक्स्ट कहूची कोन ये सेल रो शेप को मेंटेन करके रखुची। फर्स्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कला, फर्स्ट फंक्शन कौन ना ये सपोर्ट प्रोवाइड करची, सपोर्ट प्रोवाइड कला। देन सेकंड फंक्शन कहूची सेल रो शेप बा सेल रो साइज को ये मेंटेन करूची, सेल शेप मेंटेन कला। देन थर्ड फंक्शन कौन कहूची कुछ इट एनेबल्स इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, माने हमरो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट रे ये हेल्प करूची, ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करूची। देन नेक्स्ट कहूची इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन एंड मूवमेंट। इठी ये सेल डिवीजन ने भी रोल प्ले करूची, सेल डिवीजन ने भी ये जो साइटोस्केलेटन नो किछि रोल थाए ता सहित कोन ना सेल रो मूवमेंट, सेल मूवमेंट रे भी साइटोस्केलेटन नो किछि रोल थाए। तो पांचटा हमर फंक्शन एटी मिल गला। फर्स्ट से स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करूची, देन सेल लो शेप साइज मेंटेन करूची, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करूची, सेल डिवीजन बेले रोल प्ले करूची, देन सेल लो मूवमेंट करूची, बस सेल टू सेल किछि सब्सटेंस रो मूवमेंट रे ये हेल्प करूची। ओके, कुछ थ्रू इनविजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप्स इट इज वाइटल फॉर सेलुलर आर्किटेक्चर एंड फंक्शन। ओके, कुछ दो इट इज इनविजिबल हमर लाइट माइक्रोस्कोप रे जदि हम देखुचे भी एटा हमर इनविजिबल देखा जाउची, माने एटा पूरा हमर फाइन स्ट्रक्चर थाए, बट एटा होची वाइटल कोन पई ना सेलुलर आर्किटेक्चर पई आउ सेलुलर फंक्शन पई। आर्किटेक्चर मींस जेमति हमर गोटे बिल्डिंग तयारी होची तार जो मूल दुआ जेमति, तो सेल रो सेमति जोटा कि तार स्केलेटन रहउची, जेमति हमर ह्यूमन बॉडी रो स्केलेटन हमें कहउचे, तो स्केलेटन ऊपर हमर मसल्स रहिची और स्किन्स रहिची, तो सेही स्केलेटन द्वारा ही स्केलेटन जेमति हेची हमर हाइट सेमति होची, हमर शेप साइज सेमति होची। तो एटा होची सेल रो स्केलेटन, साइटोस्केलेटन।
तो कह जाऊ सेति सेल रु आसी साइटोस्केलेटन ओके तो सेलुलर आर्किटेक्चर ये मेंटेन कर रखुची एंड ए साइटोस्केलेटन अकॉर्डिंगली हमर सेल रे फंक्शन भी होता है then the cytoskeleton is composed of three major types of a protein filament केतेटा फिलामेंट एठी रहिची ना तीनटा मेजर टाइप रो प्रोटीन फिलामेंट साइटोस्केलेटन काहा को नै तयार हेतिला ना प्रोटीन फाइबर रो नेटवर्क को नै की तयार हेतिला ओके तो एटी मेजर 3 टाइप रो प्रोटीन फिलामेंट देखिया को मिलिबो जहा को हमें कहूचे गोटे होची माइक्रोट्यूबुल्स गोटे होची माइक्रोफिलामेंट्स बा जहा को हमें एक्टिन फिलामेंट बोली कहूचु देन आ गोटे आसुची इंटरमीडिएट फिलामेंट तीन प्रकार प्रोटीन फिलामेंट कोन ना गोटे होची माइक्रोट्यूबुल गोटे होची माइक्रोफिलामेंट बा जहा को हमें एक्टिन फिलामेंट भी कहूचु आ गोटे होची इंटरमीडिएट फिलामेंट ओके देन हमें गोटे गोटे कर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखिबा फर्स्ट देखिबा माइक्रोट्यूबुल्स तार जदि स्ट्रक्चर देखिबो को जेटा होची गोटे hollow tubes made of tubulin proteins ओके तो एटा ए जो माइक्रोट्यूबुल टा गोटे hollow ट्यूब टा जोटा कि हमर ट्यूबुलिन प्रोटीन ने तयारी हेछि ट्यूबुलिन प्रोटीन एटा माने रखिबो को प्रोटीन ने ना ट्यूबुलिन प्रोटीन ने then कुछ इट composed of alpha tubulin and beta tubulin dimers दीटा हमर आसुची जोड़ा जाको हम डाइमर्स बोले कहूछु पेयर आसुची एठी कौन से दीटा जोड़ा ना गोटे होची हमर अल्फा ट्यूबुलिन आ गोटे होची हमर बीटा ट्यूबुलिन ए दीटा को कह जाउची कोन ना डाइमर्स दीटा आसला तो सेते पे ताको डाइमर्स कह जाउची एटा होची प्रोटीन ना डाइमर्स को प्रोटीन ना ट्यूबुलिन प्रोटीन कुछ अरेंज्ड इनटू ए सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ए जो डाइमर्स रहिले अल्फा ट्यूबुलिन गोटे बीटा ट्यूबुलिन गोटे ये केमिति अरेंज हेचंदी ना हमर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रे अरेंज हेचंदी एमति सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रे ये अरेंज हेकि रहचंदी अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन एमति कुछ टिपिकली 25 nm इन डायमीटर जदि यार लेंथ हमें देखिबा तार विड्थ देखिबा मोटे जोटा रहउची तार गोले केते ना 25 nm डायमीटर रहबो देन आ पाखरे पोलैरिटी भी ये शो करूची कुछ इट शो पोलैरिटी माने कोन जेमति हमें डीएनए बेला पढू 3 डैश रु 5 डैश एन थाए गोटे पोलैरिटी आ गोटे पोलैरिटी थाए केते ना 5 डैश रु 3 डैश एन काहे कि ना 3 डैश पाखरे आउटे 3 डैश आसी लागि परिबोनी 3 डैश पाखरे ओनली 5 डैश आसी लागि परिबो सेमति 5 डैश पाखरे ओनली 3 डैश आसी लागि परिबो सेम जदी हे जाउची से ताको रिपल्सन करिवो जदी सेम हे जाउची से कोन करिवो ना रिपेल इच अदर जदी डिफरेंट होउची डिफरेंट हेले कोन हबो ना अट्रैक्ट करिवो डिफरेंट हेले अट्रैक्ट करिवो ओके जेमती हमर फिजिक्स रे रहिची मैग्नेट रो लॉ सेम हमर ऑपोजिट मेरु हेले अट्रैक्शन करिवो सेम मेरु हेले ताको रिपल्सन करिवो एटी भी सेम हुए जदी हमर प्लस आउ माइनस एंड कुछ गोटे प्लस एंड आर थिबो गोटे थिबो माइनस एंड तो प्लस माइनस हेले अट्रैक्शन करिवो प्लस हेले रिपल्सन करिवो माइनस हेले भी रिपल्सन करिवो तो ये पोलैरिटी एठी शो करे कुछ ए प्लस एंड जोटा कि ग्रो करे फास्टर एंड ए माइनस एंड जोटा कि स्लो ग्रो करे तो स्ट्रक्चर जान लो माइक्रोट्यूबुल स्ट्रक्चर कोन देखुचो ना माइक्रोट्यूबुल टा हमर ट्यूबुलिन प्रोटीन ने तयार हेची तो ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन ता पाखरे दीटा डाइमर अछि कोन से डाइमर दीटा नुए गोटे डाइमर अछि जोटा कि गोटे पेयर को हमें डाइमर बोली कहूचे तो कौन से डाइमर टा बा पेयर टा कोन ना गोटे होची अल्फा ट्यूबुलिन गोटे होची बीटा ट्यूबुलिन तो ट्यूबुलिन प्रोटीन नो ये सब कंपोनेंट दीटा अल्फा ट्यूबुलिन गोटे आउ बीटा ट्यूबुलिन गोटे तो ये दीटा मिसी गले आको हमें डाइमर कहूचे जदि तीनटा थांता ताको हमें ट्राइमर कहिथांते चारटा थिले टेट्रामर कहिथांते से हिसाब रे जदि पेयर अछि ताको हमें डाइमर बोली कहूचे देन कुछ अरेंज हेचंदी केमिति ना गोटे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को अरेंज हेचंदी देन आर जदि डायमीटर हमें देखिबा जो सिलिंडर रहिला सिलिंडर रो मोटे सिलिंडर रो गोलेटा केते ना 25 nm इन डायमीटर देन ता पाखरे पोलैरिटी भी से मेंटेन करथाय प्लस एंड और माइनस एंड दी प्रकार अछि ता पाखरे जदि प्लस माइनस हैला ताले अट्रैक्शन करिवो बा बाइंड हेकि रहि परिबो जदि प्लस हैला से बाइंड हेकि रहि परिबोनी सेमति जदि माइनस होछि भी बाइंड हेकि से रहि परिबो नाही
बुझीगला। देन नेक्स्ट आसुची ए माइक्रोट्यूबुल्स रो फंक्शन कोन हम देखिबा कुछ इट फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स। ये कौन करुची ना स्पिंडल फाइबर रो फॉर्मेशन करुची केते बेले ना ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मेयोसिस। सेल डिविजन बेले आर काम आसेला सेल साइकिल बेले, माइटोसिस बेले और मेयोसिस बेले हमरो माइक्रोट्यूबुल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करथे जोटा कि क्रोमोसोम मूवमेंट रे हेल्प करथे, हेल्प्स इन क्रोमोसोम मूवमेंट। ओके देन नेक्स्ट कहूची इट सर्व्स एज ट्रैक्स फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो ये जो माइक्रोट्यूबुल गोटे ट्रैक भली काम करथे। कौन पे ट्रैक कहार काम ए ट्रैक रे किए ट्रांसपोर्ट होची बा किए मूवमेंट करिवो ना हमर सेल टू सेल किछि सेल ऑर्गेनेल्स हैला किछि वेसिकल हैला ए सब रो ट्रांसपोर्ट हेते गोटे सेल आउट सेल इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सेल भितरे ट्रांसपोर्ट हेते कुछ विथ द हेल्प ऑफ मोटर प्रोटीन्स। दीटा मोटर प्रोटीन एठी काम करंती ताको ट्रांसपोर्ट हैला होबारे हेल्प भी करंती। कौन कौन से प्रोटीन दीटा ना गोटे होची काइनेसिन प्रोटीन गोटे होची डाइनेइन प्रोटीन, काइनेसिन प्रोटीन एंड डाइनेइन प्रोटीन। ओके तो ये जो माइक्रोट्यूबुल हमको इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करूची गोटे ट्रैक प्रोवाइड करूची से ट्रैक दे हमर वेसिकल्स ऑर्गेनेल्स सेलुलर मटेरियल सब ट्रांसपोर्ट हे के जाउची काहार हेल्प रे ना गोटे मोटर प्रोटीन अछि जे ताको ट्रांसपोर्ट करिवारे हेल्प करूची। कौन कौन से मोटर प्रोटीन ना गोटे होची हमर काइनेसिन प्रोटीन गोटे होची हमर डाइनेइन प्रोटीन। दीटा मोटर प्रोटीन हम देखिया को मिलथे काइनेसिन प्रोटीन एंड डाइनेइन प्रोटीन। देन कुछ मेकअप सिलिया एंड फ्लैजेला। ए माइक्रोट्यूबुल्स रे हमर सिलिया आउ फ्लैजेला देखा जाए जोटा कि सेल मूवमेंट रे हेल्प करथे एंड ए जो सिलिया आउ फ्लैजेला हमर 9+2 अरेंजमेंट रे थांती। 9+2 अरेंजमेंट मींस सिलिया रहइबो 9टा फ्लैजेला रहइबो 2टा। 9+2 अरेंजमेंट रे एटा रहिला। सिलिया फ्लैजेला कौन ना गोटे लोकोमोटरी ऑर्गन ये सेल रो मूवमेंट सेल रो लोकोमोशन ने हेल्प करिवे। देन नेक्स्ट फंक्शन कौन कुछ इट मेंटेन्स सेल शेप एंड स्ट्रक्चर। जेहेतु एटा गोटे प्रोटीन नेटवर्क आउ हमरो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर तो से सेल रो शेप और सेल रो स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके रखि थाए। देन नेक्स्ट कहूची एंकर एंड पोजीशन ऑर्गेनेल्स लाइक गल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन करे ना हमर सेल जो ऑर्गेनेल्स रहे लाइक गल्गी apparatus हैला गल्गी बॉडी जहा कहूचो देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैला हमर स्मूथ हो कि रफ हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहा भी तो ताकू से एंकरिंग करके पोजीशन देथे सेल भितरे। ओके तो माइक्रोट्यूबुल्स कौन जानलो माइक्रोट्यूबुल्स रो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऊपर हम डिस्कशन करले। नेक्स्ट हमें देखिबा माइक्रोफिलामेंट कौन जहा को हमें एक्टिन फिलामेंट बोली भी कहितो। एक्टिन मायोसिन हमर जते बेले सेल ट्रांसपोर्ट हमर रिलैक्सेशन कंस्ट्रक्शन बेले आसीताए एक्टिन मायोसिन न काम तो से एक्टिन फिलामेंट भी याको कहा जाए माइक्रोफिलामेंट को। तो जदी देखिबा तार स्ट्रक्चर कुछ एटा होची गोटे थीन फिलामेंट। ओके माइक्रोट्यूबुल हमर रहउतला 25 नैनोमीटर इन डायमीटर बट ए एक्टिन फिलामेंट रे देखिबो लेस देन और सिमिलर टू 7 नैनोमीटर तार डायमीटर रहता है। ओके कुछ एटा होची गोटे थीन फिलामेंट जोटा कि सिमिलर टू 7 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड कुछ इट कंपोज्ड ऑफ एक्टिन मोनोमर्स। कहा द्वारा एटा तयारी हेची ना एक्टिन मोनोमर्स द्वारा तयारी हेची जोटा कि जी एक्टिन बोली कहूचे। ओके देन कुछ 2 एक्टिन चेन्स दीटा एक्टिन चेन ट्विस्ट हे जिवो माने मोड़ी हे जिवो परस्पर भीतर एम्ति छंदी हे जिवो कुछ ट्विस्ट अराउंड ईच अदर टू फॉर्म ए हेलिकल फिलामेंट। दीटा एक्टिन चेन ट्विस्ट हे जिवे परस्पर भितरे ट्विस्ट हे जाय कि कोन करिवे ना गोटे हेलिकल फिलामेंट फॉर्मेशन करिवे जहा को हमें एफ एक्टिन बोली कहितो। ओके तो कोन हैला ना एक्टिन फिलामेंट बा माइक्रो फिलामेंट जो रहउची तो एटा होची गोटे थीन फिलामेंट। तार डायमीटर जो देखिबा 7 नैनोमीटर इन डायमीटर तयारी हेची कहा द्वारा ना हमरो एक्टिन मोनोमर द्वारा जेमति हम ट्यूबुलिन देखुथिले ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूबुल पैकेट देखुथिले कोन ट्यूबुलिन प्रोटीन इटी सेमति आसिला एक्टिन मोनोमर जहा को हम जी एक्टिन बोली कहूचे।
देन कुछ दीटा एक्टिन मोनोमर बा दीटा एक्टिन चेन जेतेबेले ट्विस्ट हो जाउछन्ती परस्पर भितरे गोटे हेलिकल फिलामेंट तयारी करिवे जहाको हमें एफ एक्टिन बोली कहिथौ कुछ ऑल्सो सो पोलारिटी विथ प्लस एंड माइनस एन जेमती हमें माइक्रो ट्यूबुल देखुतिले माइक्रो ट्यूबुल भली ए माइक्रो फिलामेंट रे भी पोलारिटी देखा जाए जोटा कि तार प्लस एंड माइनस एन अलग अलग थाए देन माइक्रोफिलामेंट रो फंक्शन कौन कौन सब देखिबा कुछ इन्वॉल्व इन सेल मोटिलिटी ओके जोटा कि अमोएबॉइड मूवमेंट रे देखा जाउची मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ने देखा जाउची एक्टिन मायोसिन प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट रो देखा जाए कोठी काम ना मसल कंट्रैक्शन ने बेसी देखा जाए देन अमोएबॉइड मूवमेंट रे अमीबा भली मूवमेंट करथाय तो सेल मोटिलिटी रे माइक्रोफिलामेंट ही हमको हेल्प करथाय देन इट हेल्प इन साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस रे कोन होची ना हमर सेलुलर क्लीवेज होची ओके कुछ फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फ्यूरो इन एनिमल सेल जेतेबेले सेल रो साइटोप्लाज्म रो डिस्टिंक्शन होची फ्यूरो फॉर्मेशन होची एटा को जे साइटोकाइनेसिस सेल रो फ्यूरोज फॉर्मेशन होची क्लीवेज एटु कटी 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 की पुनी दीटा जांक सेल अलग हो जिवो बट हमर प्लांट सेल कोन हुई ना सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाए तो एटा हमर साइटोकाइनेसिस हमर एनिमल सेल जो सेलुलर फ्यूरो बा क्लीवेज फ्यूरो फॉर्मेशन होची सेडी से हेल्प करथाय देन नेक्स्ट कोची इट मेंटेन सेल शेप बाय रेजिस्टिंग टेंशन टेंशन रेजिस्ट करथाय आ सेल रो शेप को मेंटेन करके रखिथाय पार्टिसिपेट इन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस सेल रो बाहर भीतर को जीवा को कह जाए एंडोसाइटोसिस भीतर बाहर को जीवा को कह जाए कौन ना एक्सोसाइटोसिस तो ये एंडोसाइटोसिस हो किंबा एक्सोसाइटोसिस हो दीटा जांको ये मेंटेन करके रखिथाय एंड पार्टिसिपेट करे दीटा जांको रोल प्ले रे बिकॉज ये कौन करे ना ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट रे हमको हेल्प करता है देन कुछ इट असिस्ट इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन प्लांट सेल ले साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को भी ये असिस्ट करता है देन कुछ इट सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया एंड सेल कटेक्स सेल रे स्यूडोपोडिया मीन्स हमर जेमति कि अमीबा पाखरे स्यूडोपोडिया रहे जोटा कि फॉल्स फिट बोले कह जाए तो से स्यूडोपोडिया कथा हो किंबा सेल कटेक्स आउटर लेयर हार्ड लेयर जोटा रहउची सेल कटेक्स फॉर्मेशन ने भी ये सपोर्ट करता है अंडर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तले हमर स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन हो फॉल्स फिट जोटा कहउछ किंबा हमर सेल कटेक्स फॉर्मेशन हो ये फॉर्मेशन ने सपोर्ट करता है कि ना माइक्रोफिलामेंट बा जहा को हम एक्टिन फिलामेंट बोली कहउछे तो माइक्रोफिलामेंट रो भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमें देखिले नेक्स्ट हमें देखिबा हमर लास्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जोटा रहउची इंटरमीडिएट फिलामेंट रो फास्ट जदी स्ट्रक्चर देखुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट हमर गोटे रोप भली स्ट्रक्चर तर हेतिबो रोप लाइक फाइबर जोटा कि 10 नैनोमीटर इन डायमीटर रहतिबो तो आमे कौन देखिले हमर माइक्रोट्यूबुल पाखरे नानो हमर डायमीटर रहउची केते ना 25 nm इन डायमीटर 25 नैनोमीटर रहउची माने माइक्रोट्यूबुल टा सबठारु ठीक रहउची देन आसुची इंटरमीडिएट फिलामेंट जोटा कि 10 नैनोमीटर इन डायमीटर रहउची देन सबठारु थीन आसुची कि ना हमर माइक्रोफिलामेंट बा एक्टिन फिलामेंट जोटा कि हमर 7 नैनोमीटर इन डायमीटर रहउची ओके देन ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट देखुतिले हमर एटा रोप लाइक फाइबर हैला और 10 नैनोमीटर इन डायमीटर होची देन एटा कोथिरे तयारी हेची कंपोज्ड ऑफ वेरियस प्रोटीन विभिन्न प्रकार प्रोटीन एटी आसी जाउची हमर माइक्रोट्यूबुल ले ओनली ट्यूबुल इन प्रोटीन आस्तला माइक्रोफिलामेंट रे हमर के आसुतिला ना हमर एक्टिन मोनोमर आस्तला एक्टिन प्रोटीन आसुतिला काहे कि ना सेटा को एक्टिन फिलामेंट बोली भी हमें कहउतिले बट ए जो इंटरमीडिएट फिलामेंट आ पाकरे विभिन्न प्रकार प्रोटीन आसी जिवो जेमति कि हमर केराटिन प्रोटीन भाइमेटिन प्रोटीन देन लामिन प्रोटीन डिपेंडिंग ऑन सेल टाइप को सेल पाखरे को प्रकार प्रोटीन देखा जिवो तो सेल टाइप अनुसार सेल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बा कंपोनेंट से भ्यारी करथे कौन कौन आसी पारे ना केराटिन आसी पारे भाइमेटिन आसी पारे और लामिन आसी पारे कुछ अनलाइक माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स
दे डू नॉट शो पोलारिटी माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट रे देखिले कौन ना प्लस एंड माइनस एंड अच्छी एंड से पोलारिटी शो करुच्ची माने प्लस सहित केवल माइनस आसी बाइंड हो पारिबो माइनस सहित प्लस बाइंड हो पारिबो बट जदि प्लस प्लस हो जाउची ये रिपेल करिवो बाइंड हो पारिबोनी जदि माइनस माइनस हो जाउची भी एटा रिपेल करिवो बाइंड हो पारिबो नहीं ओके देन बट ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट पाखे कौन सी प्रकार पोलारिटी न थाए बा तार प्लस एंड माइनस एंड न थाए कुछ मोर स्टेबल जेहेतु प्लस एंड माइनस एंड नहीं पोलारिटी नहीं तो ये मोर स्टेबल एंड परमानेंट स्ट्रक्चर यदि फंक्शन देखिबा हमर इंटरमीडिएट फिलामेंट रो काम कोन कुछ इट प्रोवाइड्स मेकानिकल स्ट्रेंथ जेहेतु एटा परमानेंट आ स्टेबल रहउची ये मेकानिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करूची टू सेल्स एंड टिश्यूज इट मेंटेन्स सेल एंड ऑर्गेनेल शेप सेल रो शेप मेंटेन करची सेलुलर ऑर्गेनेल रो भी शेप मेंटेन ये करि थाए कुछ फॉर्म द न्यूक्लियर लामिना न्यूक्लियस रो जो लामिना लामिन प्रोटीन जो तयारी हेची लामिना बा तार कवरिंग जोटा से न्यूक्लियर लामिना को की तयारी करची ना हमर इंटरमीडिएट फिलामेंट तयारी करथाए अंडरनीथ द न्यूक्लियर एनवेलप तळे जो सिंपल आमर गोटा स्मूथ लेयर थाए जहाको हमें न्यूक्लियर लामिना बोली कहिताऊ से न्यूक्लियर लामिना टाको तयारी करूची किए ना इंटरमीडिएट फिलामेंट तो कोउधरे से तयारी होची न्यूक्लियर लामिना ना लामिन्स प्रोटीन ने कुछ जोटा कि सपोर्ट करूची न्यूक्लियस को ओके देन कुछ एंकरिंग ऑर्गेनेल्स इन पोजीशन ऑर्गेनेल्स रही हमर सेलुलर ऑर्गेनेल्स सब साइटोप्लाज्म रे फ्लोटिंग अवस्था रही से गोटे पोजीशन ने एंकर करके सब बड़े रखी था कि ना इंटरमीडिएट फिलामेंट गोटे प्रॉपर पोजीशन ने ऑर्गेनेल्स गुडा रही था सब बड़े देन कुछ इट हेल्प्स इन विथस्टैंड मेकानिकल स्ट्रेस को भी ये मेंटेन करता है मेकानिकल स्ट्रेस को भी ये कंट्रोल करता है स्पेशली इन स्किन मसल एंड नर्व सेल ओके मेकानिकल स्ट्रेस को भी हमरो इंटरमीडिएट फिलामेंट गोटे प्रकार कंट्रोल कर रखते हैं एंड मेंटेन कर बैलेंस करके रखते हैं देन नेक्स्ट आमे देखिबा गोटे कंपैरिजन टेबल कोन कोन रहउची प्रोटीन फास्ट किछि फीचर देखिबा माइक्रोट्यूबुल ले केमते देखा जाउची आ माइक्रोफिलामेंट रे केमते देखा जाउची देन हमरो इंटरमीडिएट फिलामेंट रे केमते देखा जाउची ओके फास्ट यदि प्रोटीन कथा देखिबा प्रोटीन माइक्रोट्यूबुल ले दी प्रकार प्रोटीन आसी गोटे होची अल्फा प्रोटीन गोटे होची बीटा प्रोटीन जाको हमें अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन बोली कहउची ए दीटा जांक होचंदी कोन ना ए दीटा जांक होचंदी हमरो डाइमर्स आको हमें डाइमर्स बोली कहिथाउ आ प्रोटीन कथा कहले हमरो ट्यूबुलिन प्रोटीन आसी थाए ट्यूबुलिन प्रोटीन दीटा डाइमर थाए गोटे अल्फा ट्यूबुलिन गोटे बीटा ट्यूबुलिन जदि माइक्रोफिलामेंट पाखु को हमें आसीबा माइक्रोफिलामेंट पाखरे गोटे सिंगल प्रोटीन देखा जाउची जाको हमें एक्टिन प्रोटीन बोली कहउछु काहे कि ना आको हमें एक्टिन फिलामेंट बोली भी कहिताउ एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट थिबारु आको हमें एक्टिन फिलामेंट बोली भी कहिताउ एक्टिन फिलामेंट्स देन जदि हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पाखु को आसुची हमर तीन प्रकार प्रोटीन देखा जाउची गोटे होची केराटिन प्रोटीन गोटे होची भाइमेंटिन प्रोटीन गोटे होची लामिन प्रोटीन ओके देन नेक्स्ट आसी जीवो फीचर कोन ना डायमीटर तार गोलेइटा केते तार मोटेइटा केते गर्थ केते तो माइक्रोट्यूबुल जदि देखुचे माइक्रोट्यूबुल टा होचे सबुठारो अधिका डायमीटर बा अधिका मोटेइ तार 25 नैनोमीटर देन माइक्रोफिलामेंट थीन फिलामेंट थीन तार रोचे डायमीटर बहुत सरू सीटा जोटा कि 7 नैनोमीटर रोची देन हमर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट तार डायमीटर होची केते ना 10 नैनोमीटर पोलारिटी जदि देखिबा पोलारिटी मेंटेन करूची माइक्रोट्यूबुल आउ माइक्रोफिलामेंट बट इंटरमीडिएट फिलामेंट पाखे पोलारिटी एब्सेंट रही देन डायनामिक्स जदि देखिबा हमर माइक्रोट्यूबुल होचे हाई डायनामिक माइक्रोफिलामेंट होचे हाई डायनामिक बट इंटरमीडिएट फिलामेंट हमर मोर स्टेबल हेथाय देन फंक्शन कथा देखिबा माइक्रोट्यूबुल कोन काम करची ना हमर मेनली ट्रांसपोर्ट करूची डिवीजन करूची आ सिलिया पाखे अछि सिलिया फॉर्मेशन करची माइक्रोफिलामेंट शेप दउची सेल को सेल मूवमेंट रे हेल्प करूची और सेल डिवीजन हेल्प करूची देन इंटरमीडिएट फिलामेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करूची आ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूची काहे कि ना एटा होची परमानेंट आ मोर स्टेबल जेतु ओके देन इन कंक्लूजन
कंक्लूजन पूर्व आम गोटे देखा फिगर जोटा कि रोचे माइक्रोट्यूबुल माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट फिगर। तो ये देख हमर सेल भितर कौ जगह हमर रोचे माइक्रोट्यूबुल जो हमर साइटोस्केलेटन गुड़ाक रोचे साइटोस्केलेटन ने माइक्रोट्यूबुल जो रोचे देखो माइक्रोट्यूबुल प्लस एंड आ माइनस एंड रही 25 नानोमीटर इन डायमीटर रहा दी प्रकार प्रोटीन होची गोटे होची अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन आ गोटे होची बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। सिमिलरली जदि हम माइक्रोफिलामेंट देखुचे हमर एक्टिन सब यूनिट गुड़ाक आसुचंती काहेकि आमे सेति पई ताको एक्टिन फिलामेंट बोली कहूछु। आ पाखरे भी पोलारिटी अछि माइनस एंड प्लस एंड अच्छी ता सहित तार डायमीटर जो देखिबा 7 नानोमीटर इन डायमीटर। तापरे जदि इंटरमीडिएट फिलामेंट पाखक आसुचु एटा होच गोटे रोप लाइक स्ट्रक्चर गोटे फाइब्रस सब यूनिट जोटा कि केराटिन्स कॉइल्ड टुगेदर केराटिन गुडाक केराटिन लामिन प्रोटीन भाइमेंटिन प्रोटीन एगुडाक सब कॉइल हे जाइचंती परस्पर गुडे हे जाइचंती गोटे रोप भली गोटे दौड़ी भली स्ट्रक्चर कर देचंती। आ तार डायमीटर होच केते 8 टू 12 नानोमीटर बा मेनली हमर 10 नानोमीटर बोली ताको भी कहा जाय थाए। ओके तो ये रहिला तीन प्रकार साइटोस्केलेटन। Then in conclusion, the cytoskeleton is essential for cell integrity, movement, division and intracellular organization. तो साइटोस्केलेटन नो मेन फंक्शन सब कौन ना सेल इंटेग्रिटी मेंटेन कर रखिबो सेल मूवमेंट रे हेल्प करिवो सेल डिवीजन रे हेल्प करिवो इंटरसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ने भी हेल्प करिवो कुछ ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स जेमते कि माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैज स्पेशलाइज्ड रोल्स बट आल्सो वर्क इन कोऑर्डिनेशन to help the cell respond to internal and external changes। कुछ ये जो तीन प्रकार हमर कंपोनेंट्स रहिला माइक्रोट्यूबुल गोटे माइक्रोफिलामेंट गोटे इंटरमीडिएट फिलामेंट गोटे ये तीनटा जानकर स्पेशलाइज्ड रोल अछि परस्पर रो अलगा अलगा काम अलगा अलगा शेप साइज तंकर रहिछि बट एमाने कोऑर्डिनेटली काम करते समस्ते मिसिक काम करते कौन पाई ना सेल रो रेस्पोंड को बढ़ावा पाई सेल रो फंक्शन को इंक्रीज करिया पाई फंक्शन को एनहांस करिया पाई इंटरनल हो चेंजेस को रेस्पोंड दबार हो किंबा एक्सटर्नल चेंजेस को रेस्पोंड दबार हो तो सी कोऑर्डिनेटली काम करिकी सेल को ही हेल्प करंती रेस्पोंड एक्सटर्नल स्टिमुली हो इंटरनल स्टिमुली हो से सब को सेल केमती रेस्पोंड करिवो एंड मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन को केमिति सेल मेंटेन करके रखिवो। देन कुछ इट इज ट्रूली द स्कैफोल्ड एंड हाईवे सिस्टम ऑफ द सेल बट जदि हम देखिबा ट्रूली एटा हो गोटे स्कैफोल्ड एंड हाईवे सिस्टम जोटा कि सेल टू सेल हमरो ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करूची मूवमेंट रे हेल्प करूची एंड सेल रो डिवीजन रे हेल्प करूची सेल रो वाइटल फंक्शन गुडा करे ये हमको हेल्प करथाय। ओके गोटे क्वेश्चन सरला हमर साइटोस्केलेटन कोन देखिले साइटोस्केलेटन आमे देखिले तार डेफिनेशन कोन केतेटा टाइप रो साइटोस्केलेटन होउची देन आमे माइक्रोट्यूबुल्स ऊपर डिस्कशन करले तार स्ट्रक्चर फंक्शन देन माइक्रोफिलामेंट बा एक्टिन फिलामेंट जे कहउछ तार स्ट्रक्चर केमती तार फंक्शन कोन देन इंटरमीडिएट फिलामेंट रो स्ट्रक्चर कोन फंक्शन कोन। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 कहउची एक्सप्लेन the role of cytoskeleton in cell division, intracellular transport and maintenance of cell shape। cytoskeleton नो रोल आमे देखिले कोन कोन मेनली हमर सेल डिवीजन ये हेल्प करूची इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करूची आ सेल रो शेप को भी मेंटेन करूची। तो एटा केमिति करूची तार मेकानिज्म कोन इठी पचारची तो एक्सप्लेन करबो तार रोल कोन रहूची तार रोल केमिति से सेल डिवीजन ने हेल्प करूची सेल डिवीजन केमिति तार फंक्शन केमिति से इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट रे रोल प्ले करूची देन केमिति से सेल रो शेप को मेंटेन करिबारे रोल प्ले करूची से विषय हमको एठी पचारची। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देखो इंट्रोडक्शन पार्ट रे हम देखिबा साइटोस्केलेटन कोन काम रहउची से विषय हम लिखिबा को द साइटोस्केलेटन इज ए डायनामिक नेटवर्क ऑफ अ प्रोटीन फिलामेंट इन यूकैरियोटिक सेल कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ओके तो एटा होची गोटे डायनामिक प्रोटीन फिलामेंट जोटा कि यूकैरियोटिक सेल पाखरे देखा जाउची आ जे तार कंपोजिशन देखिबा तीन प्रकार आसुची प्रोटीन इंपोर्टेंट जोटा
हमर माइक्रो फिलामेंट गोटे माइक्रो ट्यूबुल गोटे आउ इंटरमीडिएट फिलामेंट गोटे देन कोच इट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन सेल डिविजन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट and the maintenance of cell shape तार सेंट्रल बा मेन इंपोर्टेंट रोल कौन रहुची सेल डिविजन रहुची इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट रहुची देन सेल शेप को मेंटेनेंस करूची से then कुछ through constant remodeling the cytoskeleton enables cell to respond signals and stresses in their environment cell रो external respond हो किंबा इंटरनल रेस्पोंड हो सेल को ओवरऑली से रेस्पोंड दबारे सेल रेस्पोंड कौन सी प्रकार स्टिमुली को रेस्पोंड करिवो केमती तो सेई तारी ऊपर ही ये तीनटा जांको फिलामेंट माइक्रोट्यूबुल माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट तीनटा जांको हमर प्रोटीन फिलामेंट काम करूचंती ओके देन तार गोटे गोटे काम देखिबा कोन रहउची तार रोल फर्स्ट देला रोल इन सेल डिवीजन सेल डिवीजन रे यार कौन रोल रोची केमिति सेल डिवीजन ने ये हेल्प करची सेल को द साइटोस्केलेटन इज क्रूशियल फॉर बोथ माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस ओके ये माइटोसिस रे भी हेल्प करूची साइटोकाइनेसिस रे भी हेल्प करूची केमिति देखिबा फर्स्ट देला माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन फर्स्ट कौन करची ना माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन करूची कि ना माइक्रोट्यूबुल्स हमर माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन करूचंती कुछ माइक्रोट्यूबुल्स रीऑर्गेनाइज इनटू माइटोटिक स्पिंडल जो माइक्रोट्यूबुल्स गुडा को रहिची से माइक्रोट्यूबुल्स गुडा को रीऑर्गेनाइज हे जाउचंती आउ थरे रिसाइज हे जाउचंती रिसाइज हे जाय कि रीमॉडलिंग हे जाय कि माइक्रोट्यूबुल को कन्वर्ट हो जाउचंती माइटोटिक स्पिंडल फाइबर को से कन्वर्ट हो जाउचंती कुछ व्हिच अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम रो हमर काइनेटोकोर को जाय कि माइटोटिक स्पिंडल फाइबर गुडा को अटैच हो जाउचंती देन कुछ दे एंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट एंड सेग्रीगेशन प्रॉपर्ली से फर्स्ट अलाइनमेंट होचंती अलाइनमेंट परे से माने सेग्रीगेशन भी हे जाउचंती कुछ ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू डॉटर सेल्स ओके क्रोमोसोम रो अलाइनमेंट और क्रोमोसोम रो सेग्रीगेशन ने भी हमर ए माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन माइटोटिक स्पिंडल फाइबर हेल्प करूची फर्स्ट कौन होची ना माइक्रोट्यूबुल्स गुडा को रीऑर्गेनाइज हे कि माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन करूचंती देन ए जो माइटोटिक स्पिंडल अटैच होची जाय कि काइनेटोकोर्स को कोटी काइनेटोकोर प्रेजेंट थाए ना क्रोमोसोम रे प्रेजेंट थाए क्रोमोसोम रो काइनेटोकोर सहित जाय अटैच होची देन आरो काम कोन ये इंश्योर करूची जे प्रॉपर अलाइनमेंट एंड प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम इनटू डॉटर सेल को क्रोमोसोम गुडा को समान भाबरे केमिति बांटी हे कि जिवे सेटा को से चेक करूची then कुछ the spindle fibers grow from centrosomes at opposite pole जो रही opposite pole ले centrosome जो रही हमरो centrosome पाखर spindle fiber धीरे धीरे ग्रो करबा स्टार्ट कर देथाय then next आसुची साइटोकाइनेसिस रे कोन तार रोल जोटा कि माइक्रोफिलामेंट रो रोल रहउची ओके साइटोकाइनेसिस रे हमरो रहउची माइक्रोफिलामेंट्स रो रोल बट हमरो स्पिंडल फॉर्मेशन ने माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन ने कहार रोल रहउची ना हमरो माइक्रोट्यूबुल लो फॉर्मेशन होउची ता अर्थ माइटोसिस रे माइक्रोट्यूबुल हेल्प करूची साइटोकाइनेसिस रे माइक्रोफिलामेंट हेल्प करूची ओके तो माइक्रोफिलामेंट केमती हेल्प करूची देखिबा कुछ इन एनिमल सेल पाखरे एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स कुछ इट फॉर्म्स contractile ring beneath the plasma membrane at the cleavage site animal cell ले cell division बेले हमरो cleavage हेता है जोटा कि तारो फ्यूरोज फॉर्मेशन हेता एमती से गोदी पटरे साइड को से एमती भांगी जायता है बा क्लीवेज तार फॉर्मेशन हेता फ्यूरो बोलिया को कह जाय धीरे धीरे यास की फ्यूरो लागि जिवो लागि गला पर दिटांग सेल हमरो अलगा हे जाय तो सेठी एक्टिन फिलामेंट काम करता है जोटा कि कंट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन करता है कौन फॉर्मेशन करता है ना कंट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन करता है बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना जस्ट तळे at the cleavage site पाखरे ओके कुछ द रिंग
कंट्राक्ट्स ए जो रिंग टा फॉर्मेशन होला से रिंग कोन करिवो ना कंट्राक्ट हे जीवो पिंचिंग द सेल इनटू टू थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फ्यूरो रिंग टा कंट्राक्ट हे जीवो जाकी हे जाकी सेल को टाणी आनी की फ्यूरोज फॉर्मेशन कर दो फ्यूरोज फॉर्मेशन करले से सेल सेटू जाकी हे गला तो दीटा अलग अलग हे जीवो सेल दीटा ओके कुछ प्लांट सेल एटा हो एनिमल सेल प्लांट सेल कोन हबो ना सेल प्लेट फॉर्मेशन करबो कुछ माइक्रोट्यूबुल्स हेल्प गाइड सेल प्लेट फॉर्मेशन बिटवीन डॉटर न्यूक्ली दीटा जो डॉटर न्यूक्ली थिबो हमर सेल लो फर्स्ट हमर न्यूक्ली सेलुलर ट्रांसपोर्ट रही गला सेलुलर साइटोप्लाज्म रो डिवीजन हे जिवो देन न्यूक्ली रो डिवीजन हे जिवो तापरे मझी रे दीटा डॉटर न्यूक्ली रो मझी रे से कम करबो ना गोटे प्लेट फॉर्मेशन करबो जहा को सेलुलर प्लेट फॉर्मेशन बा सेल प्लेट फॉर्मेशन बोली कह जाए तो सेल प्लेट फॉर्मेशन किए करिवो ना माइक्रोट्यूबुल्स बट एनिमल सेल ले फ्यूरोज के फॉर्मेशन करिवो ना एक्टिन फिलामेंट बा माइक्रोफिलामेंट ओके तो सेल डिवीजन ने माइक्रो हमर साइटोस्केलेटन कोन रोल रोचे हम देखिले माइक्रोट्यूबुल हेल्प करूची स्पिंडल फॉर्मेशन ने माइटोसिस बेले माइक्रोफिलामेंट हेल्प करूची साइटोकाइनेसिस बेले जोटा कि हमरो माइक्रोफिलामेंट एक्टिन फिलामेंट हमरो रिंग फॉर्मेशन करूची एक्टिन रिंग जोटा कि क्लीवेज फ्यूरो को फॉर्मेशन करूची एनिमल सेल रो डिवीजन बेले तापरे माइक्रोट्यूबुल आसुची हमरो सेल प्लेट फॉर्मेशन करूची प्लांट सेल पाखरे ओके देन नेक्स्ट रोल आसुची कोन ना इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट फर्स्ट हम देखिले सेल डिवीजन ए केमती हमको हेल्प करूची देन देखिबा नेक्स्ट इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट रे केमती हमको ये हेल्प करूची को साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स act as tracks for movement of materials within the cell एटा गोटे ट्रैक भली काम करूची जो ट्रैक देई कि हमरो इंटरसेलुलर मटेरियल गुडा को ट्रांसपोर्ट हे परिबो मूवमेंट हे परिबो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट हे परिबो तो फर्स्ट देला माइक्रोट्यूबुल्स एज ट्रैक्स ओके फास्ट ट्रैक किया आसुची ना माइक्रोट्यूबुल कुछ एटी मोटर प्रोटीन जो मोटर प्रोटीन हमर रहिची मोटर प्रोटीन की हमर दी प्रकार मोटर प्रोटीन होतले गोटे होची काइनेसिन गोटे होची डाइनेइन कुछ मोटर प्रोटीन्स सच एज काइनेसिन जोटा कि मूव टुवर्ड्स द प्लस एंड काइनेसिन कोन करे ना प्लस एंड आड़ को मूवमेंट करिवो एंड नेक्स्ट आसुची आउटे डाइनेइन जोटा कि माइनस एंड आड़ को मूवमेंट करिवो ओके कुछ वर्क along माइक्रोट्यूबुल्स ए जो काइनेसिन और डाइनेइन से माइक्रोट्यूबुल्स द्वारा माइक्रोट्यूबुल्स ट्रैक देकी ही काम करंती बा जिबा आसीबा करंती देन कोच दे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ऑर्गेनेल्स आरएनए एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस ए माइक्रोट्यूबुल्स जो रहिची माइक्रोट्यूबुल्स देकी ए जो मोटर प्रोटीन बा काइनेसिन एंड हमरो डाइनेइन कोन ट्रांसपोर्ट करंती ना हमरो वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट करंती ऑर्गेनेल्स किछि ट्रांसपोर्ट करंती देन आरएनएज प्रोटीन ए सब को ट्रांसपोर्ट करके नेकी जानती ओके मोटर ट्यूबुल माइक्रोफिलामेंट सॉरी माइक्रोट्यूबुल देकी ट्रांसपोर्ट करथांती मोटर प्रोटीन दीटा किए ना काइनेसिन प्रोटीन गोटे आउ डाइनेइन प्रोटीन गोटे काइनेसिन प्रोटीन टुवर्ड्स प्लस एंड मूवमेंट करता है डाइनेइन प्रोटीन टुवर्ड्स माइनस एंड मूवमेंट करता है एग्जांपल जो देखिबा कुछ मूवमेंट ऑफ गोल्गी वेसिकल्स एंडोजोम्स एंड लाइसोजोम्स देन नेक्स्ट आसुची एक्टिन इन वेसिकल मूवमेंट एक्टिन नो कोन काम रहउची वेसिकल मूवमेंट बेले एक्टिन नो कोन काम रहउची देखिबा कुछ एक्टिन फिलामेंट्स हेल्प मूव वेसिकल्स नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस एक्टिन फिलामेंट हमर कोठी काम करता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाखरे काम करता है वेसिकल की से मूवमेंट करता है एक्सोसाइटोसिस भी करे आउ एंडोसाइटोसिस भी करे सेल बाहर भीतर को भी निये सेल भीतर बाहर को भी से ट्रांसपोर्ट करता है देन कुछ इंपोर्टेंट इन पोलराइज्ड सेल व्हेयर वेसिकल्स नीड डायरेक्शनल मूवमेंट जोटा कि न्यूरॉन रहउची पोलराइज्ड सेल जोटा रहउची प्लस एंड माइनस एंड जा पाके रहउची सेठी ये बेसी काम करे एक्टिन देन ऑर्गेनेल रो पोजिशनिंग रे केमती हेल्प करूची ऑर्गेनेल सब रहिचंदी सेल ऑर्गेनेल सेलुलर ऑर्गेनेल्स तारो को जगह रे को ऑर्गेनेल रहबो तार पोजिशनिंग रे भी ये हेल्प करूची कुछ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हेल्प्स पोजिशन द न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी apparatus within the cell
ओके जहाँ हमर रहिला सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी apparatus ये सब को सेल रे गोटे प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करता है ओके देन नेक्स्ट रोल आसुची कोन ना रोल इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप सेल रो शेप को ये केमिति मेंटेन करथांती से विषय हम डिस्कशन करिवा okay so the cytoskeleton defines and maintains the structure and shape of the cell रो structure और cell रो shape को ये define करता है और maintain भी करता है फर्स्ट रहिला माइक्रोफिलामेंट जोटा कि एक्टिन कॉर्टेक्स बोले कहजो कुछ फॉर्म से डेंस नेटवर्क अंडर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहा को हमें सेल कॉर्टेक्स बोले कहता देन कुछ इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन मैकेनिकल रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है डिफॉर्मेशन होबा को ये दिए नहीं अलाउज चेंजेस इन शेप ड्यूरिंग प्रोसेसेस लाइक माइग्रेशन फागोसाइटोसिस एंड डिवीजन तो ये कौन करे सेल रो शेप को भी चेंज करता है केते बेले ना माइग्रेशन टाइम रे गोटे जगह रो आउट जगह को जिबा फागोसाइटोसिस किछि हमरो लार्ज सेल जतरा एनगल्फ कर दोचंती फागोसाइटोसिस माने टोटली गिड़ी दबा एनगल्फ कर दबा देन सेल डिवीजन टाइम रे भी ये सेल रो शेप को चेंज करता है देन ये गला माइक्रोफिलामेंट रो काम एक्टिन कॉर्टेक्स तैयार करूची देन नेक्स्ट आसुची इंटरमीडिएट फिलामेंट रो काम कोन कुछ इट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट फिलामेंट हम जानि छे तारो पोलारिटी न थाए आ एटा मोर स्टेबल हेता है और परमानेंट हेता है सेति पई टेंसाइल स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करता है एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ये मेंटेन करता है सेल रो देन कुछ इट प्रिवेंट एक्सेसिव स्ट्रेचिंग एंड प्रोटेक्ट cells under mechanical stresses like skin and muscle. तो एक्सेसिव स्ट्रेचिंग को ये प्रिवेंट करता है, स्ट्रेच आउ करिया को देना कहीं ना एटा होची हमर परमानेंट रहउची आउ ये कंट्राक्शन रिलैक्सन आ पाखरे बेसी हुए नहीं. देन सेल को मैकेनिकल स्ट्रेस अंडर रे भी ये प्रोटेक्ट कर रखता है. देन नेक्स्ट आसुची माइक्रोट्यूबुल्स रो काम कुछ इट रेजिस्ट कंप्रेसिव फोर्स को ये रेजिस्ट करे एंड हेल्प द सेल विथस्टैंड इंटरनल प्रेशर रे भी सेल टा तारो शेप साइज जो किछ चेंज न करे कि साइज ठीक रे रही पारे कहीं कंप्रेसिव फोर्सेस को माइक्रोट्यूबुल रेजिस्ट करता है. कुछ इट हेल्प्स एस्टैब्लिश पोलैरिटी एंड एक्सिस ऑफ एलोंगेशन इन प्लांट सेल. ओके, पोलैरिटी मेंटेन करता है और सेल रो एक्सिस रो एलोंगेशन को भी ये मेंटेन करता है. बस एक्सिस रो एलोंगेशन को भी ये कंट्रोल करता है प्लांट सेल. तो आम देखिले तीनटा रोल कौन ना गोटे होची सेल डिवीजन बेले कौन रोल रोची, देन सेल रो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट टाइम रे कौन रोल रोची, देन मेंटेनेंस केमती होची सेल रो शेप. ओके, देन इन कंक्लूजन कुछ द साइटोस्केलेटन प्लेज an indispensable role in the life of a cell. ओके, सेल लाइफ रे गोटे इंडिस्पेंसिबल रोल प्ले करूची कि ना हमर साइटोस्केलेटन. कुछ फ्रॉम डिवाइडिंग क्रोमोसोम्स ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स टू शेपिंग द सेल इटसेल्फ. कौन कौन काम कला ना क्रोमोसोम रो डिवीजन रे हेल्प करूची, मटेरियल ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करूची, देन सेल रो शेप को मेंटेन करिबारे भी हेल्प करूची. by interacting with a motor protein हमर देटा थिला काइनेसिन गोटे डाइनेइन गोटे मोटर प्रोटीन रो इंटरेक्शन द्वारा and cell membrane द्वारा कुछ द साइटोस्केलेटन functions as both scaffold and a highway system. both scaffold और highway system बड़ी ये काम करूची, making it essential for proper cell physiology, development and survival. सेल लो फिजियोलॉजी मेंटेन करके रखुची. फर्स्ट सेल लो फिजियोलॉजी मीन सेल लो फंक्शन रहिला, सेल लो डेवलपमेंट रे भी ये हेल्प करूची मेंटेन करूची, देन सेल लो सर्वाइवल बा एक्जिस्टेंस रे भी ये हेल्प करूची. ओके, देन तो ये गला साइटोस्केलेटन नो रोल केमती रहउची, केमिति सेल डिवीजन ने हमरो सेल ट्रांसपोर्ट रे इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट रे ये केमिति हमको हेल्प करथला. देन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज लास्ट क्वेश्चन हम देखिबा जोटा कि ओवरऑल हमरो सेल टॉपिक के ऊपर रहिची. फर्स्ट कहूची डिस्कस हाउ प्लांट सेल वॉल
plasmodesmata and cytoskeleton coordinate to maintain cell structure and intercellular communication. आमे यूनिट 1 जहाँ पढ़िले साइटोस्केलेटन ऊपर पढ़िले, सेल वाल ऊपर पढ़िथिले, प्लाज्मोडेस्माटा ऊपर पढ़िथिले। तो ये सबु जांक केमिति प्लांट रो स्ट्रक्चर आउ प्लांट रो फंक्शन को मेंटेन करके रखिबारे कोऑर्डिनेटली केमिति काम करूछन, परस्पर भितर कोन रहउची कोऑर्डिनेशन, जोटा कि प्लांट रो सेल जो रहउची तार स्ट्रक्चर मेंटेन होउची, तार इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन बा फंक्शन भी मेंटेन हेकि रहउची। ता ऊपर हम डिस्कशन करबा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, प्लांट रो सेल जो रहिची तादरे तीनटा मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रहउची। कौन तीनटा मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट? फास्ट हैला हमरो सेल वॉल। फास्ट कंपोनेंट होची कि ना सेल वॉल। देन नेक्स्ट आसुची हमरो प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वॉल फास्ट आसुची, देन नेक्स्ट आसुची हमर कि ना प्लाज्मोडेस्माटा, देन तापर आसुची हमर कि ना साइटोस्केलेटन। तीनटा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आसुचंती कि ना गोटे आसुची हमर सेल वॉल, गोटे आसुची हमर प्लाज्मोडेस्माटा, गोटे आसुची साइटोस्केलेटन। देन कुछ वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन टू मेंटेन सेलुलर इंटीग्रिटी, शेप एंड एनेबल इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन। तो ये जो तीनटा रहिले मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, सेल वॉल कथा कहो, प्लाज्मोडेस्माटा कथा कहो किंबा साइटोस्केलेटन हो, ये तीनटा जांक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करिकी काम करथांती। ओके, कोऑर्डिनेटली ए माने फंक्शन करथांती। कोन पई ना सेल रो इंटीग्रिटी की मेंटेन करिया पई, सेल रो शेप साइज को बैलेंस करिया पई, कंट्रोल करिया पई एंड मेंटेन करी रखिया पई, देन सेलुलर कम्युनिकेशन को एनेबल करिया पई। Then कुछ these elements function collectively to support growth, development and physiological responses। ये जो तीनटा एलिमेंट रहिले हमरो साइटोस्केलेटन, प्लाज्मोडेस्माटा एंड सेल वॉल, ये तीनटा जांक मिसी की कलेक्टिवली सपोर्ट करचंती सेल रो ग्रोथ को, सेल रो डेवलपमेंट को एंड सेल रो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस को बा सेल रो फंक्शन को, which by ensuring structural stability and synchronized communication between neighboring cell। neighboring cells means हमर जोटा रहउचंती पाखा पाखी सेल, ता भितरे synchronized communication करचंती आउ structural stability provide करची सेल गुडा को। ओके, देन नेक्स्ट आमे देखिबा गोटे गोटे की प्लांट सेल वॉल केमती सपोर्ट करूची, कोन तार फंक्शन रहउची, देन तार स्ट्रक्चर कोन रहउची, देन हमर देखिबा प्लाज्मोडेस्माटा, देन नेक्स्ट आमे देखिबा साइटोस्केलेटन। प्लांट सेल वॉल तार स्ट्रक्चर आमे पढिचे, कुछ प्लांट सेल वॉल इज ए रिजिड आउटर लेयर कंपोज्ड मेनली ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। ता सहित किछि लिग्निन भी थाए, जोटा कि हमको सेकेंडरी डिपोजिशन बेले देखा जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ बेले देखा जाता है। प्लांट सेल वॉल देखिले कोन तार स्ट्रक्चर, देन तार फंक्शन जो देखिबा सेल रो शेप ये मेंटेन करके रखिताय आ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ऑलरेडी हमें प्लांट सेल वॉल ऊपर पढ़ी सारछे, सेल रो शेप और मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करता है। देन कुछ इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेन, जेहेतु ये हार्ड कवरिंग रिजिड आउटर लेयर, तार पुनी लेयर तीनटा लेयर रहिছে, तो एटा पैथोजेन अगेंस्ट रे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आउ सेलुलर एनवायरमेंटल स्ट्रेस अगेंस्ट रे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन इट रेगुलेट्स सेल एक्सपेंशन, सेल रो एक्सपेंशन और सेल रो रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को भी ये हेल्प करता है ड्यूरिंग ग्रोथ बाय लूजनिंग और रीमॉडलिंग इट्स स्ट्रक्चर। तार स्ट्रक्चर को लूज करता है, कहीं ना छोटो सेल जेतेबेले थिबो तार सेल वॉल थिबो रिजिड सेल वॉल, जेतेबेले से धीरे धीरे बढ़िबो से सेल वॉल जदि लूज न होबो से तो सेल वॉल फाटी जीवो, रप्चर कर जीवो, सेल टा नष्ट हो जीवो। तो सेति पई सेटा फ्लेक्सिबल हेता, सेल रो ग्रोथ अनुसार से लूज करता है आउ निजर स्ट्रक्चर को रीमॉडलिंग भी करता है। देन कुछ इट प्रोवाइड्स ए फिजिकल मैट्रिक्स, गोटे फिजिकल मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है कुछ इन व्हिच
प्लाज्मोडेस्माटा आर एम्बेडेड। तो सेल रो वाल रे ही हमर प्लाज्मोडेस्माटा थाए। सेल रो वाल रे जो फांका थाए ताको हमें प्लाज्मोडेस्माटा बोली कहताऊ। पोर स्मॉल पूरा माइक्रो पोर जो गुडा कर होची सेल रो वाल रे। तो ये गोटे फिजिकल मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है जहाँ दे कि हमर गोटे पोर थाए बा फांका जगह थाए जहाँ को हमें प्लाज्मोडेस्माटा बोली कहूछु। कुछ 10 इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन। तो ये कौन करे इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन सेल टू सेल कम्युनिकेशन गोटे सेल रु आउटे सेल भीतर को कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करूची इनडायरेक्टली। केमिति ना प्लाज्मोडेस्माटा तैयारी होबारे हेल्प करूची कि ना हमर सेल वॉल। ओके देन नेक्स्ट आसुची प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा को हमें कौन कहूचे ना गोटे चैनल्स फॉर सेल टू सेल कम्युनिकेशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन एटा गोटे चैनल भली हमको हेल्प करूची। कहूची प्लाज्मोडेस्माटा आर माइक्रोस्कोपिक चैनल्स। एगुडा कहूची स्मॉल पोर बा माइक्रोस्कोपिक चैनल गुडा को कहूची दैट पास थ्रू द सेल वॉल। सेल वॉल देखिए ये पास करता है जोटा कि एस्टाब्लिश करता है साइटोप्लाज्मिक कम्युनिटी बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल पाखरे ही देखा जाए हमरो प्लाज्मोडेस्माटा। ओके प्लाज्मोडेस्माटा कौन करे साइटोप्लाज्मिक की कंटिन्यूटी की मेंटेन करके रखता है बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल एंड ये सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करता है। चैनल भड़ी हेल्प करता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन पाई। देन तार स्ट्रक्चर जो देखिबा कोची इटा लाइन हे थाए विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाइन हे कि रहता है। कुछ कंटेन ए सेंट्रल डेस्मोट्यूबुल आपकर सेंट्रल डेस्मोट्यूबुल अछि जोटा कि डिराइव हेछि कोठु ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठारो जोटा कि हमें आगुरो पढ़ी सारछे। ओके कुछ इट सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्लीव आपकर साइटोप्लाज्मिक स्लीव भी रही जोटा कि मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट पाई हेल्प करता है। प्लाज्मोडेस्माटा जो माने वीडियो देखि नंदी से माने आई बटन ने क्लिक करी देखि परिबे प्लाज्मोडेस्माटा। देन कुछ फंक्शन कौन प्लाज्मोडेस्माटा रो कुछ अलाउ डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस सुगर्स हार्मोन्स आरएनएच एंड प्रोटीन्स। तो जो माइक्रोस्कोपिक चैनल माइक्रो मॉलिक्यूल्स गुडा को ही से नबो तो आयंस हैला सुगर हैला हार्मोन आरएनए प्रोटीन ए सब रो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट ही करता है। देन कोऑर्डिनेट डेवलपमेंटल सिग्नल्स एंड स्ट्रेस रिस्पांस अक्रॉस टिश्यू। ओके कोऑर्डिनेट करता है डेवलपमेंटल सिग्नल आउ स्ट्रेस रिस्पांसेस को भी। देन एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग द सिम्प्लास्टिक पाथवे शेयर्ड साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क। सिम्प्लास्टिक पाथवे को ये एस्टैब्लिश करता है एंड हेल्प करता है। सिम्प्लास्टिक पाथवे कौन जोटा कि सेल वॉल दे कि हमर ट्रांसपोर्ट होची ताको हमें सिम्प्लास्टिक पाथवे कहू। इति कौन होची ना इति साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो रहउची प्लाज्मा मेम्ब्रेन आकु से क्रॉस करिया को इति पड़ी न थाए सिम्प्लास्टिक पाथवे इति हेताए। ओके तो ये गला प्लाज्मोडेस्माटा। देन नेक्स्ट हमें देखिबा साइटोस्केलेटन जोटा कि हमें एबे पढुतिले साइटोस्केलेटन ऊपर। कुछ साइटोस्केलेटन इंक्लूड 3 टाइप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट आसी जिवो। एठी माइक्रोट्यूबुल गोटे माइक्रोफिलामेंट गोटे जोटा कि एक्टिन फिलामेंट ता सहित इंटरमीडिएट फिलामेंट कुछ दैट फॉर्म ए डायनामिक इंटरनल फ्रेमवर्क के फॉर्मेशन करछि। आर फंक्शन कोन कुछ इन मेंटेन्स सेल शेप एंड पोलैरिटी। सेल लो शेप मेंटेन करता है सेल लो पोलैरिटी मेंटेन करता है। 3 डेज टू 5 डेज एंड जेमति रहि छै हमरो डीएनए टाइप रे तो इठी कोन हुए ना प्लस एंड माइनस एंड रहता है। प्लस प्लस हेले रिपल्सन करिवो माइनस माइनस हेले रिपल्सन करिवो। ओनली जदि अपोजिट हो छै प्लस माइनस ताला अट्रैक्शन हबो बा माइनस प्लस हेले पुनी अट्रैक्शन हबो। सेल शेप मेंटेन करछि ता सहित पोलैरिटी मेंटेन करछि। कुछ इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड वेसिकल। तो ये ऑर्गेनेल लो आउ वेसिकल लो मूवमेंट को भी फैसिलिटेट करता है। सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट रे सेल टू सेल कम्युनिकेशन मेंटेन करिबारे ये हेल्प करता है। देन कुछ इट एड्स इन सेल डिवीजन सेल एक्सपेंशन एंड इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। सेल डिवीजन ने भी हेल्प करछि सेल एक्सपेंशन रे भी हेल्प करछि ता सहित सिग्नलिंग रे भी हेल्प करछि बा कम्युनिकेशन ने भी हेल्प करछि इंटरसेलुलर सिग्नलिंग रे भी हेल्प करछि। देन कुछ डायरेक्ट वेसिकल्स ट्रैफिकिंग ये ट्रैक प्रोवाइड करूछि वेसिकल मूवमेंट रो ट्रैक प्रोवाइड करूछि और वेसिकल मूवमेंट रो ट्रैफिकिंग भी करूछि टू रीजन्स ऑफ wall expansion
और प्लाज्मोडेस्माटा रेगुलेशन वाल एक्सपेंशन हेबारे हेल्प करूची कंट्राक्सेशन और रिलैक्सेशन ने ता सहित प्लाज्मोडेस्माटा रेगुलेशन को भी ये हेल्प करूची। देन नेक्स्ट देखिबा कोऑर्डिनेशन केमिति मेंटेन हे रहउचे तीनटा जांकर हमें तो फंक्शन और स्ट्रक्चर देखिले जोटा कि आगुर भी हमें पढ़िथिले बट एठी हमकु पचारछि कोऑर्डिनेशन केमिति परस्पर भितर से तीनटा जांक मेंटेन करके रखुचंती। फर्स्ट कहला ड्यूरिंग सेल ग्रोथ जेतेबेले सेलटा छोटरू बड़ होउचे सेल साइज शेप जेतेबेले बढ़ुचे सेतेबेले केमिति ए तीनटा जांक भितर कोऑर्डिनेशन मेंटेन होउचे। तो देखो सेल ग्रोथ टाइप रे कोन होउची को द साइटोस्केलेटन directs the movement of Golgi vesicle। साइटोस्केलेटन कौन करे ना Golgi vesicle लो मूवमेंट को डायरेक्ट करे। ओके कैरिंग सेल वॉल कंपोनेंट्स लाइक पेक्टिन एंड सेलुलोज सिंथेज टू ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल लो ग्रोइंग रीजन पाखकू क्यारी करके निये काहाकू ना सेल वॉल कंपोनेंट्स को। सेल वॉल लो कंपोनेंट्स किए पेक्टिन और सेलुलोज सिंथेज हमरो कोटी आसी जाउची हेमिसेलुलोज आसी जाउची तो एगुडा को सब से क्यारी करके निये कहा द्वारा ना गोल्गी वेसिकल द्वारा। गोल्गी वेसिकल को से डायरेक्ट करे। ओके देन कुछ दीज मटेरियल्स आर डिपोजिटेड एंड असेंबल्ड अलाउइंग कंट्रोल्ड वॉल एक्सपेंशन। ये जो मटेरियल गुडा को डिपोजिट हो जाए जो पटे हमरो वॉलटा एक्सपांड होबार थिबो सेई पटे जाके मटेरियल डिपोजिट हे गला और असेंबल हे गला गोटे जमा हे गला। जमा हेले कोन हबो धीरे धीरे वॉलटा बढ़िबो वॉल एक्सपेंशन हेला वॉल लो ग्रोथ हेला सिटी सेल लो ग्रोथ हे गला। ओके देन रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा रो रेगुलेशन केमिति हे थाए कुछ द एक्टिन साइटोस्केलेटन रेगुलेट्स प्लाज्मोडेस्माल अपैरेचर जोटा कि ओपनिंग हेता है कंट्रोलिंग ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी को ये कंट्रोल करता है। द साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स गाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोटीन मूवमेंट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। साइटोस्केलेटल एलिमेंट गाइड करूची काहाकू ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आउ प्रोटीन को तो जोटा कि मूवमेंट करिवो थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। माइक्रोट्यूबुल जो रहिছে हम सेल वॉल ले प्लाज्मोडेस्माटा से प्लाज्मोडेस्माटा देखि ये मूवमेंट करिवो। The cell wall matrix influence the shape and size of plasmodesmata by Callo's disposition। हमें प्लाज्मोडेस्माटा बेले पढ़िथिले Callo's disposition हे जाय कि तारो साइज टा को कमे दउची डिक्रीज कर दउची। ओके तो सेल वॉल मैट्रिक्स कोन करूची ना हमर डिपोजिशन हे जाउची Callo's डिपोजिशन जोटा को होचे हमें तो से सेल प्लाज्मोडेस्माटा रो साइज और शेप को डिक्रीज कर दउची कुछ व्हिच आल्सो साइटोस्केलेटन रेगुलेटेड एटा भी साइटोस्केलेटन द्वारा रेगुलेट होची। देन नेक्स्ट आसुची रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड सिग्नल। स्ट्रेस और सिग्नल को केमिति ये रेस्पोंड करूची। ओके कुछ अपॉन पैथोजेन अटैक जदी किछि पैथोजेन अटैक करची को द साइटोस्केलेटन कैन हेल्प टारगेट डिफेंस प्रोटीन्स। ओके साइटोस्केलेटन कोन करची डिफेंस प्रोटीन को टारगेट करूची और से पैथोजेन को हटै दोची टू प्लाज्मोडेस्माटा। ओके देन कुछ द सेल वॉल इज रीइंफोर्स। सेल वॉल रीइंफोर्स होचे जेंत कि Callo's हला लिग्निन हला ए मानकर डिपोजिशन ने समटाइम्स क्लोजिंग प्लाज्मोडेस्माटा टू आइसोलेट इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्टेड सेल को आइसोलेट करिया पई ए जो Callo's और लिग्निन एगुडा का सब प्लाज्मोडेस्माटा पाखरे डिपोजिशन हे जायकी प्लाज्मोडेस्माटा को पूरा क्लोज कर दोचन जेंति बाहर और भीतर को किछि आसी परिबो नाही। देन हार्मोन सिग्नलिंग एग्जांपल ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट हला हार्मोन नो जो सिग्नलिंग इन्वॉल्व्स इन साइटोस्केलेटन बेस्ड जोटा कि वेसिकल मूवमेंट रे होची आ सिम्प्लास्टिक सिग्नलिंग होची थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये सब भी हमर साइटोस्केलेटन द्वारा मेंटेन हला। देन स्पेशल कोऑर्डिनेशन किछि को द साइटोस्केलेटन डिटरमाइन्स डायरेक्शन ऑफ सेल एक्सपेंशन बाय गाइडिंग सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल ओरिएंटेशन। डायरेक्शन से प्रोवाइड करछि सेल टा को पट को एक्सपांड हबो कुछ इन द सेल वॉल। ओके देन माइक्रोट्यूबुल्स अलाइन विथ सेलुलोज सिंथेज हमर जो रहिछि एंजाइम सेलुलोज सिंथेज एंजाइम द्वारा एंजाइम सहित माइक्रोट्यूबुल अलाइन होछि जोटा कि सेलुलोज फॉर्मेशन करूछि। ओके सेलुलोज सिंथेज कॉम्प्लेक्सेस ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंश्योरिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ड्यूरिंग सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ टाइम रे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ये प्रोवाइड करछि। तो तीनटा जांको कंपोनेंट्स रो तीनटा जांको कंपोनेंट किए ना सेल वॉल प्लाज्मोडेस्माटा
आउ साइटोस्केलेटन, ये तीनटा जंक कंपोनेंट्स रो कोऑर्डिनेशन केमिति मेंटेन होउची, सेल रो ग्रोथ रे केमिति हेल्प करूची, से विषय में डिस्कशन करले। देन इन कंक्लूजन कुछ द प्लांट सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा and cytoskeleton are interdependent system that together ensure structural stability, regulated growth and intercellular communication। एगुड़ा कहूँ गोटे interdependent system, परस्पर भितर एमाने dependent। ओके, देन एमानकर काम कोन ना structural stability maintain करूची, growth maintain करूची, ता सहित intercellular communication को भी ये enhance करूची। Then goes their coordination is critical for plant development, nutrient transport, response to environmental signals and overall homeostasis। Overall cell रो homeostasis maintain करिया पई ये तीनटा जंक कंपोनेंट सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा और साइटोस्केलेटन तीनटा जंक कंपोनेंट रो कोऑर्डिनेशन ता निहाती जरूरी। Okay, understanding their integrated roles provides deep insight into complexity and adaptability of a plant cell। Okay, तो ये सरीला हमरो यूनिट 1। देन नेक्स्ट क्लास रे हम यूनिट 2 ऊपर डिस्कशन करिबा। जो मानकर किछि डाउट्स रहउची क्लास रिलेटेड से माने मते कमेंट सेक्शन में पचारि पारिबे। और जो माने आज जाके भी क्लास देखी नांती, टोटल हमर 5टा लेक्चर सरलाणी आ ऊपर 5टा पार्ट रे हम यूनिट 1 को कवर करचे। तो जो माने देखी नांती से माने हमरो एंड स्क्रीन ने थिबा प्ले लिस्ट को जाइके क्लिक करी प्ले लिस्ट रे चेक करि परिबे सब वीडियो। और जहार किछि डाउट्स रहइबो से वीडियो तळे मते कमेंट करि परिबे, मु कमेंट रो आंसर सेट दे देबी। ओके, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनंते सब्सक्राइब करनंतु एंड सब सांग साथी मानक सहित शेयर करन। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।